हेलो सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, क्या चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या सर? हाँ बेटा, कंप्लीट हो गया वो कि कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं जो कि हम लोग संडे को करेंगे। सर वो दो रिकॉर्डिंग चाहिए सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सर। मिल जाएंगे बेटा, सारी मिल जाएंगे। अब एक साथ में सारी अपलोड करूंगा तो दे दूंगा तुम्हें। देखो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। और जैसा कि आप ये वर्ड जानते हो कि केमिकल का मतलब कुछ रिएक्शन से होगा और काइनेटिक्स का मतलब मोशन से होता है। तो कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से रिएक्ट कर रही है, हम लोग इस चैप्टर के बारे में इसी को स्टडी करेंगे। बेसिकली स्पीड्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो पा रही है। यानी कि आपने कोई सब्सटेंस लिया और वो प्रोडक्ट में उसका कंसंट्रेशन कितने टाइम में पहुंचा, ये हम लोग हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करने वाले। बट क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलस काफी यूज होती है, तो मैं आपको पहले बेसिक्स बता रहा हूं, जिसको आपको चाहे तो आप अपने रफ नोटबुक में लिख सकते हो या इस चैप्टर से पहले आप कुछ बेसिक्स लिख सकते हो रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो कई बच्चों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता होगा, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे, और बायो वाले बच्चों को अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। हो सकता है कि डिफरेंशिएशन आता हो या इंटीग्रेशन नहीं आता हो। तो अगर दोनों ही नहीं आते हैं तो भी कोई नहीं, अगर दोनों आते हैं अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि ये चैप्टर समझने में आपको दिक्कत ना हो। देखो बच्चों, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मीनिंग बता दूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं। डिफरेंशिएशन बच्चों हमारे पास जो हेल्प करेगा, वो हेल्प करेगा किसी पार्ट को डिवाइड करने के लिए। एक सपोज एक बड़ा सा पार्ट था, आपको उसको डिवाइड करना है। ये जो आप डिवाइड कर रहे हो, ये किसकी हेल्प से करोगे? डिफरेंशिएशन की हेल्प से। इंटीग्रेशन जो होगा वो किसी पार्ट को, इन्हीं पार्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए या सारे पार्ट्स को ऐड करने के लिए। डिफरेंशिएशन डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है और इंटीग्रेशन ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। अब ऐड जो आप कर रहे होगे बेटा, तो ये आपके पास या तो आपको लिमिट नोन होगी या इसकी लिमिट अननोन होगी कि कितने पार्ट तक आपको एक बाउंड्री बनाते चलना है। एक छत की आप बाउंड्री बनाने जा रहे हो, तो कहां तक वो बाउंड्री की आपको लिमिट रखना है वो आपको नोन हो सकती है, और लिमिट बेटा अननोन हो सकती है। तो लिमिट अननोन भी हो सकती है और लिमिट नोन भी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें लिमिट ही नहीं पता, वो हमारे पास बेटा कहलाएगा इनडेफिनिट, पता ही नहीं कि कहां तक रुकना है। और ऐसा इंटीग्रेशन जहां पर लिमिट नोन होती है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स, तो बेटा ये आपके सभी जगह यूज होंगे। मतलब फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होता है, केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आने वाला है। तो ये ना आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना और इसको काफी बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं। देखो मैं आपको बस कुछ ही फॉर्मूले बताऊंगा, पूरा डीप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाने वाला कि हर एक का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप इधर ही से करना सीखोगे। मैं केवल वो पार्ट पढ़ाऊंगा जो अपने काम का है, जो अब अभी यूज में आने वाला है। बाकी मैथ्स वाले बच्चे बहुत टिपिकल लेवल पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। देखो डिफरेंशिएशन को बेटा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखना कि हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में डी अपॉन डी एक्स का मतलब होता है रेट वर्ड्स। रेट यानी कि मोशन का जो स्पीड है
इसको हम लोग डी अपॉन डी एक्स से लिखते हैं, बट स्मॉल स्पीड को डी अपॉन डी एक्स से लिखा जाता है। जहां पर छोटे स्पीड की बात हो रही होती है वहां पर डी बाई डी एक्स वर्ड यूज किया जाएगा रेट के लिए। इस डी बाई डी एक्स का मतलब बेटा क्या है कि डिफरेंशिएशन, सपोज ये y का आप कर रहे हो तो डी बाई डी एक्स, आप इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो याद रखना कि जिसके आप रिस्पेक्ट में कर रहे हो उस टर्म को वेरिएबल या फंक्शन मानोगे, बाकी अदर टर्म्स को आप कांस्टेंट मानोगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके आप रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको फंक्शन मान लीजिए कि भाई ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी जो अदर टर्म्स आएंगे दैट विल बी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेटा जैसे यहाँ पर अगर y का भी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पर x भी एक वेरिएबल टर्म है तो उसको अपन dy अपॉन dx लिख देंगे। बट अगर यही बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता तो जीरो मान लेते, क्योंकि x के अलावा कोई और टर्म आए तो उसको हम लोग एज अ कांस्टेंट टर्म मान के चलते हैं। बट यहाँ पर y हमें पता है कि वेरिएबल है, नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, तो हम लोग केवल नंबर्स का ही डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे। पहले आपको मैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक सिखा दूं, फिर आपको इंटीग्रेशन के बारे में भी बता दूंगा। देखो डिफरेंशिएशन के बेटा मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, जैसे कि ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये पहला फॉर्मूला होता है। इसका बेटा सॉल्यूशन आता है n, आगे आ जाएगा ये नंबर जो है वो आगे आ जाएगा, जो पावर में होगा n माइनस वन आ जाएगा। ये पावर प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं x की पावर माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन बेटा आप कैसे करोगे, आप माइनस फाइव को आगे लिख दोगे और इस x में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब x की पावर जो माइनस फाइव है उसमें से वन को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इट विल बी माइनस फोर, और यू कैन से माइनस फाइव अपॉन एक्स की पावर फोर। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला तो बेटा आपके सामने ये आ गया डिफरेंशिएशन का कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। तो जिन बच्चों को भी ये फॉर्मूले नहीं पता है वो लोग नोट कर लें, और बाकी बच्चे रफ पे नोट कर सकते हैं। एस की पावर माइनस सिक्स होगा। हाँ सर माइनस सिक्स होगा सर, माइनस सिक्स, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ये एक्स की पावर माइनस सिक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। सर लिख लिया सर। देखो ये तो बेटा हो गया कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा बेटा कुछ और फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में, जैसे d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है e की पावर x की, और d अपॉन
dx ऑफ कांस्टेंट टर्म, बेटा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म, इट मे बी एनी नंबर, तो कांस्टेंट टर्म का बेटा डिफरेंशिएशन हम लोग जीरो लिखेंगे। और d अपॉन dx ऑफ log x, नेचुरल लॉग नहीं ले रहा हूं मैं, वो लॉग ले रहा हूं जिसका बेस बेटा 10 हम लोग मान के चलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा 1 अपॉन एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके यूज में आने वाले हैं रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो ये इसके अलावा और भी काफी सारे फॉर्मूले होते हैं बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और टेन एक्स का, कॉट एक्स का, कॉस एक्स का, बहुत तरह के बेटे डिफरेंशिएशन होते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर भी फॉर्मूले होते हैं कि दो अगर फंक्शन जैसे e की पावर x और x की पावर 3 ये दो मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, तो उसका हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएशन करेंगे वो सब अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं जिससे हमारे इस चैप्टर में काम बन जाए। और d अपॉन डी एक्स का बच्चों मैंने अभी आपको मीनिंग बताया कि यहाँ हम लोग मान के चलेंगे कि रेट की बात हो रही होगी, किसी के स्पीड की बात हो रही होगी। अब वो स्पीड किस टर्म में है कि कंसंट्रेशन पर टाइम, जैसे स्पीड आप देखते हो ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसी तरीके से हम लोग रिएक्शन की जब स्पीड की बात करेंगे तो कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल बी द स्पीड ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो उस रिएक्शन की स्पीड को हमें स्टडी करना है केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसी के आप बेसिक सीख रहे हो। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन के बच्चों कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ इंटीग्रेशन भी बेटा आपके पास आएगा, तो इंटीग्रेशन का भी मैं आपको बता दे रहा कि वो इंटीग्रेशन जो जो आपके यूज में आने वाले हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन में बेटा सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेटा हमने मीनिंग तो आपको बता ही दिया कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को ऐड करना। तो अब ये भी बेटा आपका दो तरह का भी मैंने आपको बताया कि ये डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है, जहां लिमिट आपको पता हो या लिमिट नहीं पता हो। तो ये दो तरह का इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना पड़ सकता है, एक डेफिनेट टाइप का और एक इनडेफिनेट टाइप का। ठीक है, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो एक एक करके दोनों को देख ले रहे, दोनों में फर्क कुछ नहीं है। देखो पहले मैं आपको बता दूं इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसमें लिमिट नहीं पता, लिमिट अननोन है, तो जिसमें लिमिट अननोन है पहले उसको देख लेते हैं इनडेफिनेट को। तो इनडेफिनेट में बेटा इंटीग्रेशन का जो साइन है वो कुछ इस तरह का होता है, इंटीग्रेशन का साइन। और इंटीग्रेशन को जो हम लोग लिखते हैं वो जैसे ये लिखा मैंने dx, यहाँ पर लिख दिया मैंने कोई टर्म y, तो इसका मीनिंग ये है कि y का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मीनिंग है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मीनिंग है। और मैं आपको इसमें कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये आपके पास आएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट k। ये k आपको मन से लगाना पड़ेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा जितना भी मिलेगा उसमें आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा k, कोई भी कांस्टेंट, कहीं कुछ लोग k की जगह c भी लिख देते हैं, बट एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। दूसरा बेटा इसमें जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, बेटा 1 अपॉन एक्स को जो है आपको log x लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको x की पावर पहले -1 लिख दो और फिर ऊपर कुछ लिख दो, तो ये नहीं करना है। कांस्टेंट टर्म का बेटा इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आएगा c इंटू एक्स, ये इसका कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन आएगा। जैसे मान लीजिए 5 लिखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है, अगर जैसे 1 लिखा होगा तो 1 का कितना आ जाएगा x, 2 लिखा है तो 2 का कितना आ जाएगा 2x, 3 लिखा है तो 3 का कितना आ जाएगा 3x। इस तरीके से आप जो है इंटीग्रेशन करोगे। अभी मैं 2-3 और इंटीग्रेशन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा जो कि इस चैप्टर में आपके यूज में आएंगे, जैसे कि जब आप पढ़ोगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के बारे में, तो उसके इंटीग्रेशन भी मैं आपको पहले से ही बता दे रहा कि किस तरीके से आप उनका इंटीग्रेशन करोगे, ताकि जब मैं वहां समझाऊं तो आपको इतनी दिक्कत ना हो। लिख लो आप इसको। सर हाँ सी, सर जी क्या कांस्टेंट है सर सी? क्या बेटा? सर जी यहाँ पे सी क्या है सर, कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है बेटा, कोई ना कोई नंबर होगा सी।
बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। हो गया सर। बच्चों समटाइम्स ना इसमें ऐसी सिचुएशन बनती है जिनका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो मैं उनके इंटीग्रेशन का एक मेथड होता है कि पहले आप उनको लेट करो, लेट करने के बाद आप इंटीग्रेट करो, बट मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में लिखवा दे रहा हूँ उस चीज को, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे बायो वाले हैं उनको तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि इंटीग्रेशन डीप में उनको नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं उनको डीप में नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उनके लिए कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन के, जो हमारे इस चैप्टर में यूज में आएंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कांस्टेंट, या ए लिख दे रहा है, 1/a-x का इंटीग्रेशन आप करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर आप बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बेटा आपके पास सीधे सीधे आएगा माइनस ऑफ ln नेचुरल लॉग a-x। ये डायरेक्टली बेटा आपको याद रखना, माइनस ऑफ ln मतलब नेचुरल लॉग, और ln का मतलब भी बेटा आप जानते हो कि अगर कहीं पर ln x है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो 2.303 log y से, ये सॉरी log x आ जाएगा। तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो बेस, नेचुरल बेस ई के लिए ln वर्ड यूज करते हो तो इसका बेस 10 हो जाता है, और 10 वाले की कुछ वैल्यू आपको लर्न करा दिए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि log 2 का वैल्यू 0.3 याद कर लो, log 3 का वैल्यू मैंने आपसे कहा था कि आप 0.48 याद कर लो, या log 4 का वैल्यू तो आप निकाल लोगे, log 4 का आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर करके कर दोगे, तो log 5 का वैल्यू मैंने आपसे कहा था याद कर लो 0.7, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं log 7, ये सब आपको मैंने पहले भी आपको बताया है लॉग के बारे में, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लॉग यूज होगा। ये बेटा चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसा है, कैलकुलेटिव टाइप का, तो इसलिए पहले आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ। देखो एक और फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन का, 1/a-x का होल स्क्वायर dx, मतलब a-x का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/a-x, डायरेक्टली 1/a-x इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्मूले में आपसे पूछूंगा कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा ये फॉर्मूले सर, इसका ये फॉर्मूला था, इसका ये फॉर्मूला था, तो इसलिए आप लाइन से सारे फॉर्मूले अभी लिख लो जो यूज में आने वाले हैं इस चैप्टर में।
देखो बच्चों, एक और मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें ऐसा लिखा होगा a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना होगा बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूं क्या करना, कि b माइनस a को आपको अलग सेपरेट कर लेना है और इंटीग्रेशन बेटा करना है किसका, इसमें 1/a माइनस एक्स का और साथ में 1/b माइनस एक्स का, जो कि आप इंटीग्रेशन करना जानते हो। ऊपर ये फॉर्मूले से आप इंटीग्रेशन करोगे। तो ये आप लिख लो कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको इस फॉर्मेट में लिख करके इंटीग्रेशन करोगे। जब a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के फॉर्मेट में आएगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन के लिए। तो बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म करो, फिर मैं आगे की बात बताऊं। सर हाँ सर थर्ड फॉर्मूला जो अभी आपने लिखा है उसमें RHS साइड पे a माइनस एक्स ये पावर बन गया है x a की। नहीं नहीं, 1/a माइनस एक्स लिखा ही, 1/a माइनस एक्स और 1/b माइनस एक्स। ठीक है सर। देखो नेक्स्ट समझो कि अगर बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाए तो याद रखना कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको करना यह है कि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे होगे उस इंटीग्रेशन में आपको एक लिमिट दी हुई होगी। जैसे मान लीजिए ये a लिखा है, ये b लिखा है, आपको x की पावर n dx ऐसा लिखा हुआ आया, तो बेटा ये आप इसको बोलते हो कि ये जो है ये कहलाती है बेटा लोअर लिमिट, और ये जो बेटा जो ऊपर लिखा रहता है टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो आप जिस तरीके से इंटीग्रेशन करते हो, मतलब जो मैंने आपको मेथड्स बताए इंटीग्रेशन के, आप सेम करोगे। जैसे x की पावर n का बेटा आपके पास क्या है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्मूला हो गया। और आपको इसमें बेटा क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे लिख देना है, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। अब करना ये है कि एक बार अपर लिमिट का वैल्यू पुट करो इन प्लेस ऑफ x। जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, v की पावर x प्लस सॉरी v की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, माइनस एक बार बेटा लोअर लिमिट पुट करो a की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यानी कि बेटा इसमें आपको करना ये है कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा उसमें आपको लिमिट पुट करना है, एक बार अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, दोनों के बीच में माइनस का साइन यूज करना है। तो ये आपके पास कुछ इंटीग्रेशन आ गए जो भी मैंने बताए, ये सारे अपने यूज में आएंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो डिफरेंशिएशन भी बता दिया और इंटीग्रेशन भी बता दिया, कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ आ जाए, याद हो जाए। फिर हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको करने के लिए। बच्चों देखो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर काफी टिपिकल हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक केमिकल काइनेटिक्स और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें ना अगर आप चीजें स्टार्टिंग से लेके नहीं चलोगे तो बीच में आपको ऐसा लगेगा कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। इसलिए हर एक चीज को जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेली उसी दिन उस चीज को प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर्ड करो। आज जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक सिखा दिया, तो ये फॉर्मूले आपको अब ऐसे याद हो जाए कि ये आगे तक याद रहे कि सर ने अच्छा ये फॉर्मूले आज बता दिए तो आज ये याद कर लो, और ये हमेशा के लिए याद हो जाए जब तक आपको 12th चल रहा है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर -5 का
लिमिट दे रहा है 2 से लेकर 5, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, करो बेटा इसको, क्या आंसर आ रहा है बताओ, फाइनली सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। किया बच्चों, आंसर आया? देखो क्या है, आपको पहले x की पावर -5 का इंटीग्रेशन नॉर्मली जो होता है, यानी कि इसमें पहले तो 1 ऐड करना पड़ेगा, अपॉन में -5 + 1 करना पड़ेगा, और इसमें बेटा एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x की पावर -4 अपॉन -4, और एक बार जो बेटा लिमिट आपको पुट करना पड़ेगी, वो आपको क्या लिमिट पुट करना पड़ेगी x के प्लेस पर, 5, तो 5 की पावर -4 अपॉन -4, ठीक है, माइनस ऑफ 5 की सॉरी 2 की पावर -4 अपॉन -4, तो बेटा ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 4 और इनटू में -4, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन, ये माइनस माइनस बेटा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 की पावर 4 इंटू 4, इफ यू टेक कॉमन 1 अपॉन 4, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 4। बेटा ये प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, बाकी आप चाहो इसमें एलसीएम वगैरह ले सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 एलसीएम, तो ऊपर जो आएगा वो आएगा 5 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 आपको पता होना चाहिए 625 होता है, और 2 की पावर 4 बेटा आपके पास हो जाएगा ये 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो ये आपके पास 16 होगा 2 की पावर 4, तो ये 1 अपॉन 4, और ये आपके पास देखो 625 हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 2 की पावर 4 बेटा 16 इंटू 625, तो ये फाइनली आपके पास इसमें से सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आंसर आपका फाइनल आ जाएगा। सभी बच्चों को क्या ये समझ आ गया मैंने कैसे किया? यस सर। कर लो बेटा इसको नोट। दृष्टि क्या पूछना है? कर लो बच्चों इसको नोट कर लो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन एग्री लिख दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट करना है इसके बाद। क्वेश्चन ये है कि 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, ठीक है, और इसकी बेटा लिमिट जो है वो दे रहा है 2 से लेकर 4 तक,
dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो फाइनली क्या रिजल्ट बन के आएगा इसका बताइए। इंटीग्रेशन हो रहा है 1/2 माइनस एक्स का, लिमिट 2 से लेकर के 4 तक है, dx इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, सॉल्व करके बताइए जल्दी से। आप इसको नोट कीजिए फिर आप सॉल्व कीजिए। आंसर आया किसी बच्चे का? Yes, sir. कितना आया Sir, बेटा? natural log 2. Natural log 2. नेचुरल log 2 आया। Yes, sir. देखो बेटा था क्या क्वेश्चन, समझ लो जिनको भी नहीं आया हो। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना था। और इसमें ना लिमिट भी बेटा मैंने दे दी थी आपको 2 से लेकर के 4 तक। तो आपको करना ये था कि इसका सीधे सीधे पहले तो आप इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन आपको नोन होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ माइनस ऑफ ln 2 माइनस एक्स, ये आता है। अब क्योंकि इसमें लिमिट दी हुई है तो बेटा आप लिमिट लिख दो कि 2 से लेकर के 4 तक की लिमिट पुट करना है। यानी एक बार आपको बेटा अपर लिमिट पुट करना है। हाँ माइनस क्यों लिए? ये फॉर्मूला बताया ना अभी मैंने आगे आपको एक नेचुरल लॉग। ये फॉर्मूला जो बताया ये अप्लाई किया है। तो एक बार बेटा अब आपको यहाँ पर माइनस ऑफ ln 2 माइनस 2, तो ये तो बेटा लॉग, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा भाई, ln 0। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln 2 माइनस 4, बेटा ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ln 0, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ln माइनस 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। हाँ आर्यन क्या पूछ रहे हो? ये बोल रहा हूँ सर, ये एलन क्या है? एक होता है सर लॉग बेस ई होता है, उसको एलन बोल लॉग, रहे हैं। लॉग का मतलब जो बेस होता है ना उसमें होता है 10, एक होता है ln जिसका बेस होता है e, एक्सपोनेंट। नेचुरल इसको हम लोग लॉग नहीं लिखते,
इसको ln लिख देते हैं, ये बिल्कुल सेम लॉग है, बस लॉग के प्लेस पे ln का अच्छा सर ठीक है। हाँ सर ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस आपस में कैंसिल नहीं होगा? नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं कर देना ये। ओके सर। सर थोड़े बहुत सवाल डिफरेंशिएशन के भी करा दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे भी दे दे रहा, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि आप कर लेना x की पावर -8 और 2 log x और 3 e की पावर x, ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन पर। बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत इजी लग रहे होंगे, और बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लग हाँ सकते हैं सर, हो गए वो तो सारे। हाँ यस सर। तो ये कर लेना बेटा, जो भी आप लोग को डिफरेंशिएशन की अगर प्रैक्टिस करना है। तो कल से हम लोग अपना जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स अब स्टार्ट करेंगे। आप लोग बार बार इन फॉर्मूलेस को रिकॉल करते रहना, क्योंकि ये फॉर्मूले काफी जगह यूज होने वाले हैं, स्टार्टिंग में नहीं पर मिड ऑफ द चैप्टर में आप फंस जाओगे फिर पूरी तरह से। इंटीग्रेशन के दम पे ये पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा, और इतने टिपिकल लेवल का इंटीग्रेशन नहीं है, जितना मैंने बताया उतने के दम पे हो जाएगा। तो इसी चीज को बस बार बार रिपीट करते रहना, ठीक है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करो। बाकी एक क्वेश्चन और इंटीग्रेशन का लिख लो कि 1/5 - x, ठीक है, ये है, इसका स्क्वायर है, और लिमिट है बेटा 2 से लेकर के 3 तक, ये लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन और करना है। तो ये क्वेश्चन और लिख